नमस्कार। हेल्थ एंड मेडिसिन चैनल आपका स्वागत है। आज मैं रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड मेडिसिन लूंगा। आई विल डिस्कस हेल्थ तो डेली करना ही डिस्कशन। रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड मेडिसिन, सॉरी मेडिसन, हेल्थ एंड मेडिसिन। हेल्थ का दवाइयों से क्या संबंध है और उसकी कैसे पूर्ति होती है। जब कभी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई कमी आ जाती है, तो वी गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसका कंपनसेशन जो दवाई बनी है वो दे देता है। अगर ये सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो क्या करते हैं? बॉडी क्या करती है? बॉडी धीरे धीरे उसी दवाई को, जो बॉडी में कमी आ गई है, उसमें कौन सी दवाई चाहिए वो बॉडी कंपनसेट करती है, बना लेती है, डेवलप कर लेती है एज पर द रिक्वायरमेंट। और जिनको नॉलेज है वो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, कुछ सांस की एक्सरसाइज करते हैं और कुछ वॉक करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो बॉडी जल्दी डेवलप हो जाती है। आज हमारे पास दवाई है, बहुत एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, मेडिसिन हो गई है, परंतु फिर भी ओल्डन डेज में और आज भी जो रिमोट प्लेस पे रहते हैं, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं है, वहां इस तरह ही बॉडी करती हैं। जो हेल्थ अवेयरनेस है वो इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। अब मेरा अपनी थिंकिंग है कि जो व्यक्ति डेली वॉक करते हैं, कोई भी उम्र है, कैसी भी है, तो वो डेली बाय एक्सरसाइज, बाय प्राणायाम बॉडी मैन्युफैक्चरिंग कर लेती है दवाई एज पर नीड ऑफ द हेल्थ। वॉकिंग तो यहां तक है जी, जो हमारा हार्ट वीक हो गया है, जिसमें डेफिशिएंसी आ रही है, उसकी कोई फ्रीक्वेंसी में मैच नहीं कर रही है, तो एडजस्ट कर लेता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द हेल्थ वॉकिंग से। और उसके लिए तो ये वॉकिंग इज रामबाण। दिल वाले पेशेंट के लिए, जिनका दिल वीक हो गया है, वो धीरे धीरे करके दिल बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है। ये चीजें बड़ी एक बड़ी टेंशन, ये बड़ी अचंभे वाली बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। नो वन विल थिंक इट इज ट्रू है। अभी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वहां जाके कोई आदमी कहे जी ये तो क्योरेबल है, WHO कह रहा नहीं, तो क्योर हो ही नहीं सकती है। तो संत लोगों ने, आदमी लोगों ने प्रूव कर दिया है कि ऑल डिसीज, ऑल तो नहीं, जहां तक बहुत सी काफी बीमारियां बिना दवाई के भी क्योर की जा सकती हैं। हमारे प्राणायाम में, हमारे एक्सरसाइज में वो ताकत है, पावर है हमारी बॉडी में। पर ये भी तो कहा है कि सर्टेन थिंग्स, जो हमारे कर्मों का फल है, वो भी तो बॉडी भोगती है। वो एक अनदर इशू है। बहुत से लोग बिलीव करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते, पर मैं तो बिलीव करता हूं। अगर आपके कर्मा में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आपको भोगना पड़ेगा, किसी किसी न रूप में ये बॉडी पर आके पड़ेगा। कोई एक्सीडेंट हो, कोई बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो। लाइलाज बीमारी मतलब जब तक जियो तब तक बीमारी पीछे ही ना छोड़े। तो उस केस में आपका जो है कर्म, अच्छी नीयत, चेंज ओवर द शिफ्ट टू दी रॉन्ग जॉब टू दी करेक्ट जॉब, इंसानियत में आइए, इंसानों का ध्यान रखिए और उसको, नीयत को बदल के अपने कर्मों में लगी एक्सरसाइज कीजिए। मैं बार बार यही कहता हूं भाई, आप जो है हेल्थ को बिना दवाई के मेंटेन कर सकते हैं। मैं खुद ही किया है और कर रहा हूं, और अब जो मेरी बैलेंस लाइफ है इसी में चलेगी। हाउ टू प्रोलॉन्ग दी हेल्थ, हम अधिक से अधिक समय तक कैसे हम जीवित रहें और बिना दवाई के सर्वाइव करें। दवाई जरूरत है तो लीजिए, नहीं जरूरत है तो छोड़ दीजिए, ये तो आपके ऊपर है ना। पर डिपेंडेंट होना दवाई के ऊपर बहुत बड़ी गलत है। और दवाई ठीक भी तो नहीं करती। किडनी का कहाँ इलाज है, घुटनों का कहाँ इलाज है? हमने कितने घुटने, सांस की, जो फेफड़े डॉक्टर कहते हैं नहीं सॉरी, इट कैन नॉट इंक्रीज दी, बट हमने वो करके दिखा दिया।
मैं जो बोल रहा हूं वो बात बोल रहा हूं जो मैं कर चुका हूं। मैं किताबों में पढ़ के नहीं बोल रहा हूं, मैं कर चुका हूं और कर सकता हूं। हालांकि कुछ बीमारी है जो प्रॉब्लम करती है आदमी, और उसका समाधान है। उसके लिए आप जो है नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिए। सर्दी के दिन है, गर्मी के दिन है। अरे 24 घंटे में आप 14 मिनट नहीं निकाल सकते, 1 घंटे में 1 मिनट नहीं निकाल सकते। आप सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आपकी जो है 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपकी काफी जो CO2 है, टॉक्सिन डेली निकालिए आप, आपको जुकाम तक नहीं होगा। अगर आप डेली टॉक्सिन निकालते हैं, आपको जुकाम नहीं होगा कभी भी। बहुत सी चीजें बॉडी में इतना परिवर्तन आ जाता है कि यू विल सरप्राइज एज पर द एज। तो मैंने आज बताया आपको दवाई और स्वास्थ्य में क्या रिलेशन है। जब हमारा स्वास्थ्य गिरता है, हमारी बॉडी एक्शन में आती है और उसको कवर करने के लिए दवाई बनाना शुरू कर देती है। उस समय आप थोड़ा प्रिकॉशंस लें, थोड़ा सा एक्सीलरेट करते हैं ब्रीथ एक्सरसाइज को या फिजिकल एक्सरसाइज को, घूमने फिरने को, वो बीमारी जल्दी रिकवर हो जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस समय आपको कोई बीमारी हुई हो, घुटने की हुई हो, कमर की या कोई किडनी किसी भी, पता लग गया है, आप थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज को एक्सीलरेट कर दीजिए और थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कर दीजिए और खाने पे बैलेंस रखिए। आपका जो बीमारी है विल बी रिकवर्ड क्विक, बहुत जल्दी हो जाएगी। पर मैं फिर भी कह रहा हूं, दवाइयों को छोड़ने के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूं सॉरी, मैं ये रिस्क कभी नहीं लेता हूं। एक्सरसाइज के लिए जरूर बोलता हूं। अभी मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करूंगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ये एक्सरसाइज में 1 बाई एक्सरसाइज कर रहा हूं, 1 बाई 1। एक बार इस नोस्ट्रल से, एक बार इससे। आंख बंद करने से ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। ये तो रामबाण है, जुकाम नहीं होगा आपको। बहुत सी इनर पावर जग जाएगी आपकी, ज्यादा एनर्जी फ्लो होगी, ऊपर से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, CO2 निकल रही है। अगर हम इस तरह ना करें, एक करने दें अपने आप ही, तो जिस नोस्ट्रल क्लियर है उससे निकल जाएगी और दूसरा नोस्ट्रल क्लियर नहीं, वहां रह जाएगी। इसलिए 1 बाई 1 कीजिए, इक्वल प्रेशर टू बोथ दी नोस्ट्रल, दोनों नाकों के छेद में बराबर प्रेशर बना रहे।